सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो मतलब कि कंसेप्ट किया था वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। वो मुश्किल से मुश्किल तुम्हारे पास ना 54 मिनट की वीडियो थी, ठीक है। तो अब जो हम करने वाले ना वो हमारे पास क्या भाई, पहले इसके कुछ प्रिकॉशंस, ठीक है। मतलब कि हमें वैल्यू एडिड मेथड को यूज़ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान, एक मिनट, जो हमारे पास जो इनकम मेथड है, ठीक है, जो आय विधि है, इस आय विधि को समझने से पहले, इसके क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है, हमें किन किन बातों का ध्यान रख के चलना है वो सारी की सारी बातें बता रहा हूँ। इसमें से आधी से ज़्यादा बात जो है ना हमने जो हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड था, जो मूल्य वृद्धि विधि थी, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें कुछ कुछ सावधानियाँ, जो बोलते हैं प्रिकॉशंस लेने, ठीक। कौन सा मेथड को भाई, जो मेरे पास इनकम मेथड है उसको करने से पहले, ठीक है। सुनो, सबसे पहली बात मेरे पास है, मैं तो बताता हूँ, जो ट्रांसफ़र इनकम होती है, मैं लिखवा नहीं, ठीक है, पहले बोला हूँ, जिसको लिखना है अपने हिसाब से लिख सकता है, जो छोटे मोटे नोट बनाना है बना लो, ठीक है। मैंने पहले क्या बोला भाई कि जो मेरे पास ट्रांसफ़र इनकम होती है, ट्रांसफ़र इनकम दो तरीके से होती है। जैसे मान के चलो कि मेरे पास, मैं तुम्हें इसके बारे में बता रखा ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। एक मेरे पास है वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन होती है, ठीक है। तो इसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ सरकार के द्वारा बूढ़े लोगों को की गई एक हेल्प है, ठीक है। तो इसको तो हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर तो मैं अगली बात बताऊं, मैं बोल दूं कि भाई रिटायरमेंट पेंशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेवानिवृत्ति पेंशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सेवानिवृत्ति पेंशन बोलते हैं, इंग्लिश में रिटायरमेंट पेंशन है। अगर कभी भी ये आता है, ठीक है, तो इसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। भाई क्यों करते हैं इसको, मैं तुम्हें देखो नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि ये जो पैसे जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसको ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, तुम बताओ उनकी सैलरी से कट के हो रहे हैं। तो जो भी एम्प्लॉय होते हैं ना, जो एकदम से, जो मान लो कि एकदम से पेंशन दी जाती है उनको, जो भी इंसान है उसकी इतनी पेंशन काटी जाती है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको पैसे मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि 1 लाख की सैलरी है, ठीक है, तो उनकी सैलरी एक्चुअल में 1.5 लाख होती है, ठीक है। एक्चुअल में उनकी सैलरी होती है 1.5 लाख है, उसमें से 50,000 वो काट काट के रखते रहते हैं। तो फिर जाके जब तक वो जिंदा है उनको पेंशन मिलती रहती है। बातें तो अलग ही भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। जो तुम्हें बस नॉर्मल सी बात ध्यान रख के चलनी है कि जो मेरे पास पेंशन है, मतलब रिटायरमेंट जो पेंशन है ना, इसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। ये तुम्हें पहली बात पता लगी। सेकंड बात मेरे पास है भाई कि अगर हमने गैर कानूनी तरीके से, अगर हमने कभी भी इलीगल तरीके से पैसा कमाया है, उसको जीडीपी के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बातें तो लगी। अगर हम कभी भी पैसे को इलीगल तरीके से कमाते हैं, चोरी से, किसी का मर्डर कर दिया, तो इन सब को हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते, हम उससे कोई भी हमारे पास ये मान लो वैल्यू एडिशन नहीं हुई, कुछ बनाया क्या उस पैसों से। देखो अब जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मान लो रोहन है, ठीक है, और यहाँ पे सोहन है, ठीक। तो अब क्या है कि भाई मान लो रोहन ने पैसे कमाए, इसने क्या है कि थोड़ी सी बेलदारी करके 10,000 रुपये कमाए। अरे यार मान लो राम है, ठीक है, अब क्या है, देखो राम ने क्या बेलदारी करके 10,000 रुपये कमाए, सोहन रोड पर जा रहा था, ठीक है। अब इसको कुछ पीना था, ठीक है, कुछ भी मान लो पीना था, ठीक है। इसने पहले थोड़ी सी पी भी रखी थी, ये आया इसके पास, देखा इसके पास सैलरी मिली है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने इसको दिखाई गन, ठीक है, एक गन दिखाए, बोला पैसे ला, छीन लिए सारे बात सुन भाई, गन दिखा कर पैसे छीन लिए। अब क्या है कि भाई ये क्या इलीगल तरीके से है ना। देखो एक बार ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। मैंने क्या बोला, ये जो 10,000 रुपये जो राम ने कमाए हैं, ये 10,000 रुपये एक बार जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। राष्ट्रीय आय के अंदर हमने इसको, ये मान लो जो घरेलू आय है, इसके अंदर हमने पहले इसके अंदर जोड़ दिया है, ठीक है। अब दोबारा थोड़ी ना ऐड करेंगे, बातें तो लगी, एक बार हो चुकी है, दोबारा तो ऐड करेंगे नहीं, ये वाली बातें तो लगी। जो गैर कानूनी तरीके से जो है उसको भी नहीं करते। थर्ड मेरे पास है, अच्छा भाई सबको पता होगा, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा उससे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भाई सूरज, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास एक ना मान लो पुरानी बाइक है, ठीक है, तो उस पुरानी बाइक को अगर मैं बेच देता हूँ, ठीक है, और मान लो बिकवाया है, तुम्हारे भैया ने बिकवा दिया, ठीक है, क्या करा कि देखो मेरे पास एक पुरानी बाइक है, ठीक है,
अब वो क्या पहले बिक नहीं रही थी, ठीक। तो क्या है कि तुम्हारे भाई ने वो चूना लगा दिया रोहन को, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि रोहन मतलब कि जो बाइक है ना उसकी कीमत थी 20,000 रुपये, ठीक है। तुम्हारे भाई ने बिकवा दी उसको 25,000 रुपये में। तुम्हारे भाई ने कितने बिकवा दी उसको? 25,000 में बिकवा दी। और किसको बेची? रोहन को, ठीक है। लेकिन तुम्हारे भाई ने कहा था कि 5,000 रुपये लूँगा, मासूम भाई। तो अब मुझे बताओ कि इसमें से किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, किस किस चीज़ को नहीं किया जाएगा, मतलब किस किस को हम जोड़ेंगे और किस किस को नहीं जोड़ेंगे, बताओ। हम किस किस चीज़ को इसमें जोड़ेंगे और किस किस को नहीं जोड़ेंगे? वो नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा फिर? रीज़न क्या है वैसे इसके पीछे? जो तुमने बोला कि 25,000 का जो बिका है वो क्या है कि नहीं जुड़ेगा, इसके पीछे रीज़न क्या है? अबे यार, चूना लगाने का मतलब है 20,000 का सामान था 25 में बिका है, चूना लगाया गया। तुम बताना चाहोगे नैन्सी? बताओ। 5,000 रुपए है वो जुड़ेंगे जीडीपी में और 20,000 में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो बाइक मतलब पहले जुड़ चुके हैं ना, तो हमने दी हुई तो। हाँ, जब स्टार्टिंग में जब बाइक बनाई गई थी ना, ठीक है, जितने वो जो सुनो भाई, जो स्टार्टिंग में जब बाइक बनाई गई होगी तो वो किसी की सैलरी मिल चुकी होगी, मतलब कि जिस साल में उस बाइक को बनाया गया था ना, उस बाइक को बेचा था एक बार। बातें तो लग रही है, उस बाइक को एक बार बेचा था, ठीक है, चूना नहीं लगाया था। सुनो यहाँ देखो, मैंने क्या बोला भाई, उस बाइक को बेचा गया था, ठीक है। तो उस बाइक को बेचने पे एक बार उसको उस साल की जो जीडीपी है उसके अंदर ऐड कर दिया होगा। तो भाई अब एक बार ऐड कर दे, बार बार थोड़ी ऐड करेंगे। अब देखो तुम्हें ना एक अगली बात मैं ये बता रहा हूँ कि भाई सुनो, मैंने क्या बोला कि तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐड क्यों नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि पहले मेरे पास थी 80,000 रुपये की बाइक थी, ठीक है, 80,000 की बाइक है, तो एक बार इसको जीडीपी में ऐड कर दिया है ना, एक बार इसको जीडीपी में ऐड कर दिया। मान के चलो अगर मैं इसको दोबारा बेचता हूँ और इसको दोबारा ऐड करता हूँ तो क्या होगा? मैं इसी 80,000 की बाइक को ना 1,000 रुपये कम कर करके, मतलब कि मान लो 79 में, भाई नया मॉडल है तो 1,000 रुपये कम करके बेच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब ऐसे 1,000 रुपये कम करके मैंने पता कितने जनों को बेच दिया? 80 जनों को बेच दिया, ठीक है। अब देखो भाई कितनी जीडीपी बढ़ गई। किसी को नौकरी मिली इससे? नहीं मिली ना। कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ? कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुई। हमारे जो हमारा देश है उसमें किसी को इससे नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। इसलिए कोई सी जो पुरानी चीज़ है ना, ठीक है, उसको बेचते वक्त क्या है कि हम उसको जीडीपी के अंदर ऐड नहीं करते हैं। बातें तो लगी। अब सुनो, तो भाई मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है, अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैंने शेयर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट समझ दो क्या होता है? जिसने कंपनीज वगैरह पढ़ी है, मैंने बताया था कि भाई उसके अंदर होता ऐसा है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हम उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ठीक है। शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनी हम क्या करते हैं उसके अंदर पैसा लगाते हैं। तो अगर मैंने ऐसा किया है, सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने किसी भी बड़ी सी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, ठीक, तो वो जो मैंने पैसा लगाया, उस पैसे लगाने को जो मैंने, मान लो कि मेरी सैलरी आई थी 20,000 रुपये, मैंने 20 के 20,000 पूरे लगा दिए शेयर मार्केट में। बताओ जो 20,000 मैंने शेयर मार्केट में लगाए हैं उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? कितने जने हाँ बोल रहे हैं, कितने जने ना बोल रहे हैं? मैंने क्वेश्चन ये बोला है कि भाई क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, मेरी सैलरी है 20,000 रुपये, ठीक है, मैंने सारे के सारे पैसे उठाए और शेयर मार्केट में लगा दिए। जो मैंने 20,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाए हैं इसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्योंकि पहले एक बार ऐड हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर बोल दूं कि भाई मैंने, अच्छा पता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ना बीच में एक ना मीडिएटर होता है, मध्यस्थ बोलते हैं जिसको हिंदी में दलाल बोलते हैं, ब्रोकर, इंग्लिश में ब्रोकर है भाई, तुम्हारी बुक में लिखा दलाल, ठीक है, वो मत करो। तो जिसको दलाल बिचौलिया जो बोलना है बोल दो। तो उसने क्या बीच में कमीशन लेता है वो, ठीक है, पास में आ रही है। देखो अच्छा भाई कमीशन क्यों लेगा वो? किसी को पता लग रहा है कमीशन क्यों लेगा? होता ऐसा है ना कि भाई मैंने उससे बोल रखा है जैसे ही रिलायंस कंपनी का शेयर बिके खरीद लियो, ठीक है, जल्दी बिकते नहीं है, जैसे बिके खरीद लियो। उसने तुरंत ही खरीद लिया, तुरंत बिका, तुरंत खरीद लिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे खरीदा उसने, तो उसने इतनी मेहनत करी है भाई, उसने इतना स्क्रीन के सामने बैठ के देखता रहा भाई बिक रहा कि नहीं बिक रहा, जहाँ बिका तो उसने तुरंत खरीद लिया। तो अपनी मेहनत के पैसे लिए उसने,
ठीक है। जो ब्रोकर है उसने क्या किया, अपनी मेहनत के पैसे लिए। अगर अपनी मेहनत के पैसे लिए तो नॉर्मल सी बात है भाई, ऐड तो करेंगे उसे, ठीक है। तो कमीशन को ऐड तो किया जाएगा ना। जैसे पुरानी प्रॉपर्टी को बिकवाने में जो कमीशन होता है उसको ऐड करते हैं, उस दलाल की इनकम हो गई ना, वो उस ब्रोकर की इनकम हो गई, तो उसको ऐड करेंगे। तो उसी सेम तरीके से अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है। जो शेयर मार्केट है उसके बीच में क्या, एक दलाल होता है, एक ब्रोकर होता है, तो उसको भी तो सैलरी चाहिए अपनी, ठीक है। ये बातें तो लगी सबको। अब सुनो, मेरे पास जो अगला है, अच्छा भाई मुझे बताओ कि मेरे को एकदम से बहुत सारा पैसा मिल गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे मतलब कि जैसे विंड फॉल या फिर वाइंड फॉल, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं विंड फॉल गेन से, फिर वाइंड फॉल गेन से, जो बोलना है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई एकदम से मेरे को बहुत सारा पैसा मिल गया, तो अब बताओ इसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो लॉटरी वाला पैसा बोल सकता हूँ ना मैं, लॉटरी वाले पैसे को जीडीपी में ऐड नहीं करता। ट्रांसफरेबल इनकम है भाई, एक जने से बस दूसरे जने के पास आ गई है, ठीक है। क्या सट्टा मार्केट कौन चलाता है, क्या दाऊद अब्राहम, ठीक है। तो भाई जैसे मान के चलो कि अब मैंने कि सट्टा लगाया, ठीक है। मेरे सट्टा लगाने पे क्या हुआ कि भाई एकदम से ना, जैसे ये मान के चलो कि जहाँ जितने पैसे थे मेरे पास, जो भी मेरे पास मतलब कि पैसे थे, मैं उस सट्टे पर लगाया और मैं एकदम से 2 करोड़ रुपए जीत गया, ठीक है। मान लो मैं कितने जीत गया भाई, 2 करोड़ जीता। तो इस 2 करोड़ को हम कहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, जीडीपी के अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कमाया नहीं है, इससे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुई है। एक बंदे के पास पैसे थे, बस मेरे पास आ गए और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि भाई इस जो सट्टे को लगाने में मैंने किसी को पैसे दिए कि भाई ले पैसा, मेरे नाम का सट्टा लगा दिया, तो जो मैंने उसको कमीशन दिया है ना, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे। बातें तो लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा ये बताओ कि एक कोई तुमने क्या बताया, आरोपित किराया, सुनो आरोपित मूल्य बता रहा हूँ। सुनो भाई, हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं अगली बात कर दूं कि एक कोई मकान मालिक है, वो अपने मकान में खुद रह रहा है, ठीक है। देखो वैसे इसका कोई सेंस बनता नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि एक मकान मालिक है, वो अपने मकान में रह रहा है, ठीक है। उसके जिस मकान में वो रह रहा है, ठीक है, उस मकान का जितना किराया है ना, उसको ऐड किया जाता है जीडीपी के अंदर। बातें तो लगी, उसको जीडीपी में ऐड किया जाता है, ठीक है। वैसे देखो मेरे पास ना होता क्या है कि मैंने इसका एग्जांपल देता हूँ। अच्छा वैसे तुम इन बातों को बस याद रख के चलनी है, ठीक है। इसका वैसे कोई सेंस बनता नहीं, फिर बताता हूँ क्या होता है कि भाई हमें ना एक क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। तुम कहीं रह रहे हो ना, तो उसका क्या टैक्स भरना पड़ता है। ये जितने भी जगह ना जहाँ पे तुम रह रहे हो भी, ये सारे इलीगल हैं, कोई से लीगल नहीं है, ठीक। अगर थोड़े हाई स्टैंडर्ड उस पर जाते हो ना, तो वहाँ पर टैक्स आता है, ठीक है। बात समझ आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर सुनो, उसके बाद मेरे पास अगला है, अच्छा भाई एक मेरे पास है आरोपित मूल्य, पूछा तुमने एक्सपेक्टेड जो भी होता है। सुनो, आरोपित मूल्य का मतलब है, मुझे पता है मार्क कितने का है, 10 का होगा इसका आरोपित मूल्य, ठीक है। तो ये वाले पास मैं जितने का मार्कर है वो क्या उसकी आरोपित है, ठीक है। अब भाई मेरे पास जो नेक्स्ट है जिसके बारे में बता रहा हूँ, मैंने कोई सामान बनाया, ठीक है, बेचने के लिए, मैंने कोई सामान बनाया बेचने के लिए। अच्छा मुझे बताओ कि जो मैंने सामान बनाया था ना, वो मेरे पास 20 रुपये का था, ठीक है। मैंने जो सामान बनाया कितने का था मेरे पास है, 20 रुपये। मुझे कौन बताएगा कि इसके अंदर प्रॉफिट है या नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट है नहीं वाला कौन कौन है कि भाई इसके अंदर मेरा प्रॉफिट नहीं है। मैंने बनाया इतने का, मेरी लागत इतनी लगी है, इसमें मेरी जो लागत है वो इतनी लगी है। कौन कौन बोल रहा है नहीं है, तुम बोलो नहीं है, तुम बोलो नहीं है, ठीक है। और कौन बोला नहीं, ये तो कुछ बोलता है नहीं ऐसे हम, बोलो इसमें प्रॉफिट है। देखो मैंने क्या बोला, ये मेरी लागत है, मेरी कॉस्ट है, 20 रुपये का मेरे पास इसकी कॉस्ट है। तो एक सामान बनाया मैंने, एक सामान बनाया है, उसकी कॉस्ट कितनी मेरे पास 20 रुपये है, ठीक है। तो मुझे तुम एक बात बताओ कि जो 20 रुपये है इसके अंदर प्रॉफिट है या नहीं है। लागत है, पूरी लागत है, और तो उसमें प्रॉफिट है या नहीं है। रीजन पूछो ना जिसने हाँ बोला है। हाँ भाई मंजीत, देखते हैं, अच्छा तुम बताओगे भाई।
पायल, मैं नहीं बताऊंगी। सुनो भाई, नॉर्मल सी बात है, इसमें उत्पादन के 4 कारक होते हैं। हाँ भाई, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, ठीक है। तो चारों में से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये होते हैं श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। जो एंटरप्रेन्योर है, जो मेरे पास उद्यम है, वो क्या लेके जाता है? प्रॉफिट। तो इसका मतलब इसके अंदर है ना, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब मुझे ये बताओ कि ये जो मेरे पास 20 रुपए का सामान है, मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने उसको नहीं बेचा, मैं खुद खा गया इसको, ठीक है। अब बताओ मैं इसको जीडीपी में ऐड करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं भाई, ऑब्वियसली होगी, मैंने सैलरी नहीं दी लोगों को इसमें से। मैं नॉर्मल सी बात ध्यान रख के चलना। सुनो, मैंने कोई सी चीज़ मार्केट में बेचने के लिए बनाई है, हाँ इसको ऐड कर देंगे जीडीपी के अंदर। सुनो मैंने क्या बोला, सुनो मैंने, अरे सुन जाओ, मैं नॉर्मल सी बात बोली है कि अगर कोई सी भी चीज़ है मेरे पास, ठीक है, उस चीज़ को अगर, मैंने क्या बोला, कोई सी चीज़ है मेरे पास, उसको मैंने मार्केट में बेचने के लिए बनाया, लेकिन मैं उसका उपयोग मैंने खुद कर लिया, ठीक है, खुद खा गया उसको, मैं खुद मैंने उसका उपभोग कर लिया, कंजप्शन उसका कर लिया, तो भी उसको ऐड करें, क्योंकि इस पर सैलरी दे चुका हूँ मैं। बस में आ रही है, इस पर सैलरी दे चुका हूँ मैं, मतलब इसमें वैल्यू एडिशन हो चुकी है, लोगों को सैलरी गई। जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उन सबकी पेमेंट कर चुका हूँ मैं। पता है ना, इसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। अपने प्रॉफिट को साथ में लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या ध्यान रख के चलना है, अगर कभी भी खुद के कंजप्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, ठीक है, स्वयं उपभोग के लिए अगर कोई सी भी चीज़ हम करते हैं ना, तो उसको भी जीडीपी में ऐड किया जाता है। ये बातें तो लग गई? इसमें दिक्कत किसको बताओ पहले, है किसी को? ठीक है। अब सुनो भाई, उसके बाद जो मेरे पास अगला है, ठीक है, वो क्या है भाई मेरे पे? सुनो, जो मेरे पास अब नेक्स्ट है वो है, हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात पता होगी कि मेरे पास है निगम कर बोलते हैं, लाभांश और अवित्तीय लाभ, ठीक है। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में जो लिखवाया था, हाँ भाई, जो मेरे पास क्या है कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, ठीक है, मैं तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कितनी बातें बताई थी भाई? मेरे पास उसमें 3 बातें होती हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हिंदी में मेरे पास है कि परिचालन अधिशेष के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला मेरे पास है लगान, फिर है ब्याज, फिर है लाभ, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए तो मेरे पास है रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। तीनों का नाम पता है भाई क्या क्या है? मेरे पास है लाभांश है, ठीक है, निगम लाभ कर है, अवित्तीय लाभ है, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, जिसको सिर्फ प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो मेरे पहले बातें तो लगती है, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? थोड़ा नोट्स लेके बैठो साथ में, ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात, मैं इसमें जो बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ भाई प्रॉफिट के बारे में। सुनो, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं मेरे पास। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं भाई? 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। देखो, वैसे इस बात को मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है, अगर ये तीनों पहले से ही ऐड है, ठीक है, अगर ये तीनों पहले से ही ऐड है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? और अगर तुम्हें क्या ध्यान रख के चल रही है, अगर मेरे पास ये ऐड है, ठीक है, अगर मेरे पास ये ऐड है, ठीक है, तो हम इन तीनों में से किसी को ऐड नहीं करेंगे। ये बातें तो लग रही है? मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बताई है कि ये तीनों पहले से ऐड है, ठीक है। मेरे पास क्या है कि अगर मैंने कहा था गेट बंद करने के, सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि ये तीनों है मेरे पास, ठीक, तो भाई इन तीनों को अगर मेरे पास पहले से ऐड है, ठीक है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसा होता है कि भाई जैसे प्रॉफिट है, ठीक है, अगर ये मेरे पास क्या है कि पहले से ऐड हो रखी है, इसको नहीं करेंगे, और अगर ये तीनों ऐड है तो इसको नहीं करेंगे। ये बातें पता लगी? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? ठीक, इसमें से अगर थोड़ा कंफ्यूज करना चाहूँ तो मैं बताता हूँ क्या होता है। मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर ना भाई ये जो 2 चीज़ें हैं, प्रॉफिट के अंदर ये 2 चीज़ पहले से ऐड है, मतलब कि मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है और ये तीनों भी हैं। प्रॉफिट तो है ही है और ये तीनों के तीनों भी हैं। अब मैंने बोला कि भाई ये 2 चीज़ ऐड है लेकिन ये ऐड नहीं है, तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है।
बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक, इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, समझ जाना उसको। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? सुनो फिर, अब मेरे पास जो अगला है इसका, हाँ भाई, अब मैं तुमसे एक बात बता रहा हूँ कि सबने इनकम टैक्स के बारे में सुना है। इनकम टैक्स को हिंदी में बोलते हैं आयकर, ठीक है। जो मेरे पास इनकम टैक्स है या फिर जो आयकर है, ये क्या होता है मेरे पास? इनकम टैक्स या फिर जो आयकर है, ये क्या होता है? कोई सा एक इंसान है, ठीक है, उस इंसान ने पहले अपने पैसे कमाए हैं। मैंने क्या बोला भाई? कोई एक इंसान है, उस इंसान ने क्या किया भाई? पहले पैसे कमाए हैं और उस पैसे पे क्या भाई? टैक्स भरा जा रहा है। कोई एक इंसान है, ठीक है, उसने क्या किया भाई? पैसे कमाए हैं, उस पैसे पे टैक्स भरा जा रहा है। भाई अगर तुमने इनकम टैक्स वगैरह पढ़ते हो ना आगे जाके, वैसे कॉमर्स वाले मोस्टली पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखे चलो। सुनो भाई, मेरे पास क्या है यहाँ पे? सुनो, मेरे पास क्या है भाई? 1 लाख है, ठीक है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला? मेरे पास 1 लाख है, ठीक है। ये जो 1 लाख है किसी एक पर्सन की इनकम है, ठीक है। मान के चलो भाई मेरी इनकम 1 लाख है, ठीक है। अब मैंने इस पे टैक्स भरा, ठीक है, और टैक्स भरा भाई मैंने, मान के चलो 10,000 रुपये। मैंने कितना टैक्स भरा भाई? 10,000। अब ये जो 10,000 है किसकी इनकम हो गई है? गवर्नमेंट की हो गई ना, ठीक है। तो ये जो 10,000 है, अब बताओ इसको हम जीडीपी के अंदर ऐड करते हैं या नहीं करते हैं? नॉर्मल सी बात बोलूँ, जो इनकम टैक्स है, ठीक है, जो मेरे पास आय कर है, इसको हम जीडीपी में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे इसे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है भाई। 1 लाख पहले ऐड हो चुका है, 1 लाख पहले ऐड हो चुका है ना। अब इसी में से 10% जा रहा है मेरे पास। 10% टैक्स भरने के बाद मेरे पास कितने रुपए आएंगे भाई? 90,000 रुपये आएंगे मेरे पास। 1 लाख में से पहले 10% मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है। मेरे पास कितने पैसे आए? 90,000। अगर उस 10,000 को दोबारा से अगर ऐड करते हैं ना, तो भाई जीडीपी यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी? बातें पता लगी भाई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, सरकार को कैसे पता लग जाता है कि 2 बार अमाउंट जुड़ गया है? सरकार को कैसे पता लगेगा? उनका जो प्रोडक्शन है ना और जो इनकम है वो बराबर नहीं होती। वैसे आज तक बराबर हुई भी नहीं है, ठीक है। हमारे देश में इतने चोर लोग बैठे हैं, मैं देखो होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई होता है, ठीक है। तो जैसे मान चलो कि जो हमारे टीचर हमें जो पढ़ाए ना, वो पता खुद बोलते हैं कि भाई हमने बहुत टैक्स की चोरी करी है, ठीक है। भाई देखो, अगर तुम सबको बता दूंगा ना मैं कि टैक्स की चोरी क्यों करते हैं लोग, तो तुम सब पे करना शुरू कर दोगे। वैसे देखो होता ऐसा है, जैसे अच्छा तुम्हें बताओ, तुम्हें दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसा लगता है? एकदम बेकार है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ रोड मिलते हैं बहुत बार, तो खूब ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है, ऐसा होता है ना, और कोई साफ सफाई नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी सैलरी है, मान लो मतलब तुम्हारी इनकम ना यहाँ पे हो रही है, मान लो 10 लाख होती है, ठीक है। बात समझ आई? कितना बोला मैंने? 10 लाख। तो मैं एक बात बताऊँ, 10 लाख का वो 30% टैक्स चार्ज करती है। 3 लाख है सरकार के पास, तुम हर साल सरकार को 3 लाख रुपए दे रहे हो, हर साल सरकार को 3 लाख दे रहे हो, फिर भी तुम्हें ऊबड़ खाबड़ रोड मिल रहे हैं, कचरा कबाड़ सब मिल रहा है, ट्रैफिक, तुम परेशान। अब तो टैक्स भरोगे? आप दिल से बुरा लगता है उस टाइम, ठीक है। अब जान जाओ चोरी, ठीक है। सुनो भाई, वैसे तो करनी नहीं चाहिए चोरी वगैरह, ठीक है, ये यार सुनो। तो मैंने क्या बताया? 1 लाख की बात है, ठीक है। 1 लाख मेरी इनकम है, उसमें से क्या है 10,000 रुपये कहाँ चले गए मेरे पास? इनकम टैक्स के पास चले गए। तो नॉर्मल सी बात है, जो मेरे पास इनकम टैक्स है ना, जो इनकम टैक्स है, इस पे मतलब कि इसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जब भी मैं ये सारी बात अगर तो इसमें तुम कोई सी बात भूल जाते हो तो एक पहले वीडियो देखना, ठीक है, और उसके बाद ना हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सुनो भाई, अगला मेरे पास है, सुनो मैंने ये बताया। अच्छा जैसे मेरे पास ये जो 1 लाख की इनकम थी ना, ये इनकम मेरे को 2 तरीके से मिल सकती है। पता कैसे? जो मेरे पास है, जो 1 लाख की इनकम है, मेरे को 2 तरीके से मिल सकती है। पहला मेरे पास है इन कैश और दूसरा इन काइंड, ठीक है। नगद मिल सकती है और अगला वो किसी किस्म के रूप में दे सकते हैं, ठीक है, वस्तु के रूप में दे सकते हैं। तो अब सुनो, मेरे पास 1 लाख है, 1 लाख में से यहाँ सुनो भाई, कितने मेरे पास? 1 लाख है। इस 1 लाख में से मान के चलो मैंने
भाई मैं मान लो किसी ना बहुत बड़ी सी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कंपनी के ना 10,000 रुपये का कोई सा मैंने प्रोडक्ट ले लिया, बस में आ रही है, कंपनी का कोई सा मैंने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, मैं सिर्फ 1 लाख लेके चल रहा हूँ, टैक्स को इंक्लूड अभी इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख है, मैंने क्या किया 10,000 का सामान ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 90,000। तो ये बताओ कि भाई ये जो 90,000 है, पता है मेरे को सैलरी स्लिप कितने की मिलेगी, 1 लाख की ही मिलेगी। जो मेरे को सैलरी स्लिप मिलेगी वो 1 लाख की ही मिलेगी, ठीक। इसमें मेरे पास क्या है कि ये जो 10,000 का है ना मेरे पास है, इसको हम दोबारा से जीडीपी के अंदर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, बात है लगी। इसको हम दोबारा से जीडीपी के अंदर ऐड नहीं करेंगे। अच्छा मुझे अब अगली बात बताओ, मैंने क्या किया है कि भाई मेरे पास ना मेरा एक दोस्त है, उसने मान लो मेरे को एप्पल की वॉच गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो 30-40 हज़ार की होती हो, ठीक है। तो अब ये जो 30-40 हज़ार की वॉच है मेरे पास, ये मेरे को एज ए गिफ्ट मिला है ना, इसको जीडीपी में ऐड करूँगा नहीं करूँगा, पता ना क्यों, ट्रांसफरेबल इनकम है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एक जगह से बस दूसरे हमारे पास क्या है, ट्रांसफर हुई है, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये सारी बातें पता लगी। भाई तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 बात ध्यान रख के चलनी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताए हैं वो, उसके बाद जो दूसरी बात हमारे पास है कि जो मैं तुम्हें आज ये बातें बताई, प्रिकॉशंस, सावधानियाँ जो मैंने बताई है, ठीक है, ये सारी की सारी बात ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो, ठीक है, जो फॉर्मूले बताए हैं वो, उसके बाद जो मैंने जो सावधानियाँ बताई, जो प्रिकॉशंस, ये सारे के सारे याद करके लेके आने अच्छे से। तो मैं वैल्यू एडिट मेथड सिखाया था ना मैंने, सबको आ गया ठीक से, ठीक है। ये वाला मेथड भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि मैं तो बताऊँ भाई इसी में से क्वेश्चन आते हैं। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन ना इसी वाला टॉपिक में से आता है, ठीक है। तो सब थोड़ा इसको ढंग से कर लेना, भले पिछला मेथड भूल जाओ, वैसे भूलना मत, ठीक है। तो वैसे क्या है कि भाई इस वाले क्वेश्चन से करना है एक बार, तो एक बार बैठ कर रिवाइज करो सारा।